आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान इसराइल के बीच बड़ी जंग होने के आसार, तेहरान से फिर आई धमाकों की खबर। जंग में कूद सकता है अमेरिका, 2 वॉरशिप्स और फौजी साजो सामान मिडिल ईस्ट रवाना। IRGC के नए चीफ की बड़ी धमकी, कहा इसराइल पर खोलने जा रहे हैं दोज़ख का दरवाजा। गल्फ ममालिक और चाइना ने की हमले की मजम्मत, ईरान के साथ दिखाई हमदर्दी। और गजा में जंग हुई बेहद तेज, IDF ने पूरी आबादी के लिए बस जरा सी जगह छोड़ी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 13 जून 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें, जरा देर से क्योंकि कई एपिसोड बना रहे थे। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर, कुछ तफसील से और कुछ शॉर्ट में। गजा की भी खबरें होंगी, लेकिन ज्यादातर खबरें ईरान की होंगी। यू नो वेरी वेल क्या आज हुआ है। सबसे पहले ईरान से जुड़ी कुछ ताज़ा, बड़ी और दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट्स लिए लेते हैं। मिक्स है, कुछ फ्रेश है और कुछ दिन भर की। आज कई मर्तबा इसराइल ने ईरान पर बड़े हमले करते हुए उसकी एक न्यूक्लियर साइट, फौजी हवाई अड्डा, मिसाइल्स का जखीरा और डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट सब तबाह कर दिए हैं। फाइटर जेट्स के अलावा सबकी तस्वीरें आ चुकी हैं। फाइटर जेट्स का दावा है और IRGC के टॉप कमांडर्स को मार डाला है। ये खबर आप सबको पता है। इसराइली हमलों में करीब 100 ईरानी शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हैं। इसराइल ने एक के बाद एक नई एयर स्ट्राइक्स ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर अड्डों पर की हैं। रेजिडेंशियल एरियाज भी नहीं छोड़े हैं। रात के वक्त भी ये हमले हो रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं, अल जजीरा भी बता रहा है, बाकी सोर्सेस भी। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें अब भी गूंज रही हैं। लोगों में खौफ है, हलचल है और ईरान की लीडरशिप का गुस्सा आसमान को छू रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि ये जो जुर्म किया गया है, हमारे टॉप मिलिट्री लीडर्स, मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जो कत्ल किया गया है, इसका जवाब इसराइल को मिलेगा और वो भी इतना सख्त कि मिसाल बन जाए। इधर इसराइल में भारी हलचल है और इसराइली पुलिस और IDF ये कह रही है कि हम हर सिनेरियो के लिए तैयार हैं। इंटरनल सिक्योरिटी वैसे भी पुलिस के हवाले है, तो जाहिर सी बात है पुलिस की तरफ से बयान आया है। ईरान के तबरीज़ शहर से भी स्ट्राइक्स की रिपोर्ट है। यहाँ पर एक मिसाइल फैसिलिटी तबाह हुई है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जो ईरान की न्यूज़पेपर्स ने खुद ही जारी की हैं। उधर ईरान ने अमेरिका के एनवॉय को फ़ौरन समन किया है ताकि अमेरिका से पूछा जा सके कि उसने इस तरह के हमले ईरान पर कैसे होने दिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब इसे सराह रहे हैं और इस हमले को उन्होंने एक्सीलेंट बताया है और कुछ भी कहा है वो सब बताऊंगा। इधर नेतन्याहू ने एक बड़ा दावा किया है, ये बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ है। इसराइली PM ने यह कहा है कि यह हमला हमने अप्रैल के एंड के लिए प्लान किया था लेकिन नहीं किया। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह के असैसिनेशन के बाद तेहरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश शुरू की थी। नेतन्याहू ने यह बताया और कहा कि हमने 6 महीने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम ख़त्म करके ही रहेंगे, इसे ख़त्म करना ही होगा। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका का सपोर्ट हो या न हो, इसराइल के पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने अमेरिका को पहले ही बता दिया था। उधर जॉर्डन ने एक खुला ऐलान किया है। ये अपडेट्स हैं, इसलिए सभी की जल्दी जल्दी अपडेट्स आ रही हैं। जॉर्डन ने खुला ऐलान किया है कि किसी भी फाइटर जेट को हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जॉर्डन के किंग, आर्मी और फॉरेन मिनिस्ट्री सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम अपना एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल होने, इसका बेजा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जॉर्डन को इस जंग में घसीटने की कोशिश न की जाए, ये जॉर्डन की हुकूमत की तरफ से कहा गया है और ये कहा गया है कि हम इस एस्केलेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक मुकाबले का आगाज हो चुका है और ये सिर्फ शुरुआत लगती है। अब इंतजार है ईरान के पलटवार का। अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। इसराइल और ईरान की जंग के बीच अमेरिका ने एक बड़ा मूव चला है, अपने वॉरशिप्स को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। USS थॉमस हडनर, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल से लेस डिस्ट्रॉयर शिप है। क्या ये ईरान पर मिसाइलें दागेगा? पेंटागन ने कंफर्म किया है कि USS थॉमस हडनर, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसे वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी से उठा करके ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी की तरफ भेज दिया गया है और सिर्फ एक नहीं, एक दूसरा डिस्ट्रॉयर शिप भी मूव कर रहा है। यानी कि 2 डिस्ट्रॉयर शिप, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स, ये आ रहे हैं इस रीजन में, ईरान के आसपास, ताकि अगर व्हाइट हाउस हुक्म दे तो फौरन एक्शन लिया जा सके। ये सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन को डर है कि ईरान किसी भी वक्त इसराइल को एक फुल स्केल रिटेलिएशन भरा जवाब दे सकता है और इसराइल को बचाना अमेरिका का फ़र्ज़ है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका सिर्फ इसराइल पर होने वाले
हमले रोकने आ रहा है, या वो ईरान पर प्रेशर बनाने आ रहा है, या वो खुद भी ईरान से जंग लड़ने के लिए उतर रहा है। कुछ लोग ये पूछेंगे कि ईरान ने क्या किया है। ईरान ने 100 ड्रोन्स आगे, कहीं से खबर आई 200 ड्रोन्स आगे। इसराइल ने कहा हमने सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया। खैर, अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईरान मिसाइल कब छोड़ेगा। मुझे लगता है कि रात के अंधेरे में। कुछ लोग कह रहे हैं उसके डिफेंस सिस्टम अभी दुरुस्त नहीं है, वो हमला करके हमला रोकेगा कैसे। ये सब खबरें हैं, लेकिन उन सब खबरों के बीच हमें गजा को नहीं भूलना चाहिए। ये गजा का नक्शा है, और ये नक्शा जारी किया है आईडीएफ ने। ये मैप जो है, ये वो इलाके जो ऑरेंज हो रखे हैं, ये वो सारे इलाके हैं जहाँ जो अब कॉम्बैट जोन बन चुके हैं, जहाँ पर हमास के साथ इसराइल की फ़ौज की ज़बरदस्त फाइट इस वक्त चल रही है। और जो बस बाकी बचा पीछे का इलाका है, आप देखिए, जो सरहद से या समंदर से मिला हुआ इलाका है, बस वहाँ पर, बल्कि समंदर से मिला इलाका, गजा पट्टी के अंदर एक पट्टी बन गई है, बस वहाँ पर अभी कॉम्बैट जोन नहीं, लेकिन हमले तो वहाँ भी हो रहे हैं। गजा की 22-20 लाख आबादी के लिए एक ये पट्टी जो सफ़ेद है वो बच गई है। बाकी पूरा गजा जो ऑलरेडी छोटा था वो और छोटा 75% हो गया है आवाम के लिए, क्योंकि वो कॉम्बैट जोन बन चुका है। इन लोगों के पास ना खाना है, ना पानी है, ना इंटरनेट है, वहाँ नेटवर्क भी ठप हो गया है। अभी खबरें आज गजा की बाहर कम आ रही हैं। कोस न्यूज़ नेटवर्क ने एक हेडलाइन दी है, पढ़िएगा तो चौंकिएगा। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमैनिटेरियन चीफ, उन्होंने कहा है कि हम गजा में जिन चीज़ों के गवाह बने, हमने अपनी आंखों से जिन चीज़ों को देखा, जो माहौल है और जो जुल्म है, उसे देखकर मुझे इलाज की ज़रूरत पड़ गई है, मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई है। ये गजा की हालत को देखकर शौक हो गए हैं। एक आम इंसान गजा को देखे तो शौक हो जाएगा। 2 साल से गजा के लोग जो गजा को देख रहे हैं, जो रोज़ उनके साथ हो रहा है, जो वो झेल रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी। ये जब गए होंगे तो इनकी लोकेशन इसराइल को पता होगी, वो वहाँ कभी हमला नहीं करेगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता कि इसराइल कब हमला कर देगा, उनकी कैफियत दिमाग की क्या होगी, सोचिए। एक और गजा की खबर है, गजा से रिलेटेड है, गजा की नहीं है। ये स्क्रीनशॉट में आपको जो दिखा रहा हूँ, ये एक रिपोर्टर है। ये सब लोग इजिप्ट में रोक लिए गए हैं और ये लोग गजा जाना चाहते थे। एक जर्नलिस्ट ने कहा इजिप्ट की हुकूमत ने इन्हें रोक लिया। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग पिरामिड्स को देखते देखते बोर हो चुके हैं, अब आप अपनी हिस्ट्री को पहचानिए और आप साझेदार मत बनिए जुल्म में। ये अल सीसी की हुकूमत से कह रहे हैं, और क्योंकि इन लोगों को गजा जाने से रोक लिया गया, ये सब हो रहा है। एक देखा जाए तो ये एक अलग किस्म का वो है, लेकिन ये लोग भी जाते तो पकड़ लेते उसी जहाज़ के लोगों की तरह, या इन पर आईडीएफ गोली बरसा देती। लेकिन फिर भी इनके अंदर गुस्सा, ये कहते हैं कि हमें तो जाने देते, जो हमारे साथ होगा होगा। खैर, ये प्रेस टीवी ने सैटेलाइट इमेज जारी की है। प्रेस टीवी ईरान का है, जिन्हें मसला हो वो जाकर चेक कर लें। सैटेलाइट इमेज है ईरान की मिसाइल। देखिए, नतांज जो था वो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वो तबाह हुई है, इसराइल का दावा है। ईरान का क्या है दावा, हम बता देंगे। लेकिन ईरान ने मिसाइल फैसिलिटी तबाह होने की ये तस्वीर दिखाई है। ये कहा है कि कितना डैमेज हुआ है। ये सब ईरानियन मिसाइल फैसिलिटी पर हुआ है, और ये इसराइल के हमलों में हुआ है। ये ईरान के शहर किरमानशाह में है, जहां आज सुबह इसराइल ने हमले बोले। तेहरान में नहीं, किरमानशाह में भी बोले, ठीक है। और ये कहा है, लेकिन ये भी कहा है ईरान की तरफ से कि ये जो हमला हुआ, जो स्ट्राइक की गई इसराइल की तरफ से, वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी को पेनिट्रेट करने में, भेदने में नाकाम रही है, जहां पर हमारे मिसाइलों का ज़ख़ीरा था। तो ये मिसाइल फैसिलिटी ऊपर जितना स्ट्रक्चर था ज़मीन पर, जो बिल्डिंग्स बनी थी, वो तो तबाह हो गई, लेकिन ज़मीन के अंदर न जाने कितने 100 मीटर वो अपनी मिसाइलें रखते हैं, वो बच गई हैं। लेकिन कुछ जगह ओपन मिसाइलें थी, उनके फुटेज मोसाद और आईडीएफ ने जारी किए हैं, वो मिसाइल्स उड़ा दी गई हैं, ये दिखाया गया है। और वो आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं सर। प्रेस टीवी ने एक और वीडियो जारी किया है कि ईरान पर इसराइल के हमलों के बीच तबरिज़ शहर में जो हमले हुए, उसके कुछ घंटे बाद ईरान में बारात निकल रही है। हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं। सड़क का बहुत दूर से एक वीडियो बनाया गया है, काफिला दिखाया गया है। एक काफिले हैं, इसमें सजी हुई कार हैं। वो ये ईरान के जिंदा दिल लोगों की पहचान है कि हमलों के बाद
इतने जानलेवा हमलों के बाद जिसकी शादी थी उसकी शादी, उसकी बारात निकाली गई। और प्रेस टीवी ने एक दूसरा वीडियो जारी किया जिसका हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये है सुपर मार्केट्स हैं जहां इसराइल के कब्जे वाले इलाकों की, जहां सेटलर्स बताया जा रहा है कि हफ्तों नहीं महीनों की ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान से इसराइल की एक लंबी जंग छिड़ने वाली है और इस जंग में जो उन्हें साजो सामान जुटाना पड़े वो जुटा लें, ताकि जब वो शेल्टर से बाहर ना आ सकें तो उसे खा पी कर अपने आप को बचा सकें। खैर, इन्हें इतना वक्त तो मिल ही रहा है कि ये ख़रीदारी कर सकें। अशर्क अल अवसद की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है डू डील नाउ, अब डील कर लो। इसराइल के हमले के बाद जब इसराइल ने न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स पर हमला कर दिया तो ट्रंप ने कहा है कि भाई अब तो डील कर लो या तबाह हो गए। प्रेस टीवी ऑफ ईरान ने लिखा है, एक हेडलाइन है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं ईरान के, मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने बड़ी वार्निंग दी है कि ईरान का जवाब बहुत ताकतवर होगा, इसराइल को अपने किए पर पछतावा होगा, ऐसा होगा। ये हैं साहब IRGC के नए चीफ, जिन्होंने हुसैन सलामी की जो है वो जगह ली है। इन्होंने कहा है कि दोज़ख के दरवाजे बहुत जल्द ज़ायनियों पर खोले जाएंगे, बहुत जल्द ज़ायनियों के लिए दोज़ख के दरवाजे हम खोल कर रख देंगे, उन्हें ऐसी आग में जलाएंगे जहां से उनका निशान भी नहीं मिलेगा। ये हैं मोहम्मद पाकपोर, इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है आज ही आज, क्योंकि आज ही सुबह IRGC के चीफ शहीद हो गए थे इसराइली हमलों में। ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट जो है उस पर सतही नुकसान हुआ है, ये कहना है स्पोक्समैन का। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन जो है AEOI, उसके स्पोक्स पर्सन का कहना है कि हमारी उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को जितना नुकसान हुआ है वो सतही है, ऊपर है। जो अंदर हमारा ज़ख़ीरा था, जो एनरिचमेंट की पूरी मशीनरी, ये उस पर कोई नुकसान नहीं हो पाया है। एक मिलिट्री एयरपोर्ट टारगेट हुआ है, ये कहा गया तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ईरान की, और ये नॉर्थ वेस्ट में हुआ है, तब्रिज़ में, ये आप कंफर्म कर लीजिए। और ये भी अनादोलू की हेडलाइन है, इसराइल ने बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक आज की है ईरान पर, और इसमें जो है यूरेनियम एनरिचमेंट साइट भी थी, तब्रिज़ एयरपोर्ट भी था। यहाँ से भी इस बात की कंफर्मेशन मिलती है। लेकिन मैं आखिरी खबर जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि ये है कि आज ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हुए हैं। ये रिपोर्ट आई है इसराइल के हमले में। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यानी कि IRGC के टॉप लीडर्स, साइंटिस्ट, सबकी खबर थी। मोसाद का पूरा जाल बिछा हुआ था और सबको एक साथ टारगेट किया। सोचिए, एक ही दिन में, एक ही घंटे में सबके बारे में पता था कौन कहाँ है, और वहीं जाकर स्ट्राइक करके उन सबको शहीद कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें और भी आएंगी, और ना आ पाएँ तो समझ लीजिएगा कि कुछ वजह है, मैं अपडेट कर दूँगा आपको। सलामत रहिए, खुश रहिए।